सच्चाई ये है कि जब मैं होश संभाला हूं तो देख रहा हूं इस सरकार में समस्याएं ये हो गई है कि कर्मचारी या कोई अधिकारी पैसा ले रहा है, हर बात के लिए पैसा। खतौनी में नाम चढ़ाना है, लेखपाल का काम है कि खतौनी में नाम चढ़ाए, कोई मर गया तो उसका वसीयत करे, वरासत जो करे, लेकिन जब तक आप उसको 4,000, 2,000, 10,000 नहीं देंगे वो नाम नहीं चढ़ेगा। मात्र अगर केवल ये व्यवस्था को सुधारनी है तो मात्र थाना और लेखपाल, सेक्रेटरी, ये 3 लोगों को सुधार दिया जाए, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और मैंने उन सभी दावे जो सरकार जो दावा करती थी, सरकार के उन दावों में कितना दम है उन सबको मैं दिखा रहा हूँ। तो सरकार का ये दावा था कि उत्तर प्रदेश में सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई है। जरा सा आप देखिए, दिखाइए, जरा सड़क को दिखाइए। और ये सड़क जो है, मैं जा रहा था तो यह सड़क भीमा पार की तरफ जा रही थी, महनाजपुर से भीमा पार, गाजीपुर जिले में पड़ता उत्तर प्रदेश के। और देखिए सड़क की, आप क्या कहेंगे? आप सड़क के बारे में क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? का कहना साहब एकरे बारे में का कहे के ही ते कई साल से गुजरत बा हमन के। कई साल से ऐसा ही है। हाँ, एक जरा सा साइड आ जाइए आप। ये रोडे के का लेवल जात है। एक मने किसान निधि वो भी नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या नहीं है, सब कुछ तो हम लोग भोग रहे हैं, खाली झूठ है। कोई माने ये नहीं है सरकार का। किसान निधि नहीं मिल रही है, ऐसी शिकायत तो किसी ने की नहीं थी। अरे 200 साल हो गया, मेरा गांव पूरा पड़ा है, ये पूरा इधर क्षेत्र पड़ा है। कौन सा आपका गांव है? यही सेमरोल। तो गांव में किसी को किसान निधि नहीं को नहीं मिलता है, हम ही नहीं है, किसी को नहीं मिलता है। पूरा माने वो क्या चकबंदी का लफड़ा है, 15 साल से कुछ नहीं मिल रहा है, वरासत नहीं हो रहा है 15 साल से। तो मतलब ये आपके गांव की समस्या होगी। हाँ। बाकी जगहों की समस्या तो नहीं है, लेकिन रोड रास्ता चाहे जिधर जाइए, गांव में आरसी है, क्या है, प्रधान लोग कुछ नहीं, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। क्या बोलना है इस पे अब न्यूज? कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं। तो देखता के कहीं क्या ये अभी एक ये देखिए आप, इधर एक बच्चा जा रहा था, ये जो सड़क बनी है तो क्या सड़क में चारों तरफ ऐसे गड्ढे हैं? ये तो सब ऐसे ही है। सब ऐसे ही है। हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती थी कि नहीं सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई है। कहाँ हुई? आप लोग तो देख ही रहे हैं, आप लोग बना ही रहे हैं तो आप लोग देख ही रहे हैं। हुई रहती तो आप लोग देखबे करते हैं, तो हम लोग क्या करें उसके लिए? मतलब ये सड़क टूटी हुई है। हाँ, आप यहाँ से भीमा पार चले जाइए, आप इधर से पूरा चले जाइए, पूरी जहाँ यही हालत है। मतलब जहाँ जहाँ वही यही हालत है। यही भीमा पार से आप खिदिरगंज ले ऐसा ही पाएंगे। और खिदिरगंज का मेहनाजपुर के डांडे ले मेहनाजपुर से नहीं वार तो मना बना है। हाँ, वार हुआ है, लेकिन यहाँ मेहनाजपुर ले आपको, अरे खिदिरगंज ले ऐसा ही मिलेगा। मतलब ऐसी सड़क मिलेगी, ऐसी ही मिलेगी ये। और हाँ यार, तो और गड़बड़ भी आ रहा था इधर से जी। तो सरकार का दावा था कि ज्यादातर सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई है। तो हमने देखा कि सड़कों पर गड्ढा दिख रहा था और वैसे जा रहा, कुछ लोग खड़े हो गए। तो क्या कहेंगे आप सड़कों पर? सड़क की स्थिति ये है कि 2-4 साल पहले, लगभग 6 साल पहले बनी थी ये सड़क, उखड़ चुकी है। और सरकार की जो कह रही है उसको, जो जहाँ दिखता नहीं है, दिखाने के लिए वो जहाँ कर रही है, कागज में केवल उसका हो गया है। लेकिन ये आप देखेंगे भीमा पार से ही रोड जा रहा है, भीमा पार होते हुए मई निकलेगा, मलौरा होते हुए प्यारेपुर चला जाएगा, ये कनेक्ट करता है गाँव को। तो गाँव किसान का ये रोड है, लेकिन गाँव किसान पे ध्यान सरकार नहीं दे रही है। चमकाने के लिए बजट अपना व्यवस्था, पार्टी कोष भरने के लिए, बड़े बड़े एजेंसियों को पैसा लेने, कमीशन खोरी के लिए बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं। हाईवे पे किसान जाता नहीं है, गरीब जाता नहीं है। इसमें साइकिल से चाचा देखिए चलेंगे गिर जाएंगे, ये साइकिल से चलने वाले लोग हैं। तो ये रोड पे ध्यान नहीं दे रही है सरकार। सरकार का ध्यान ऐसा कुछ नहीं है, केवल कागज में कहा जा रहा है, मीडिया पे कहा जा रहा है। आप लोग इस, हम अपील करेंगे आप लोगों से कि आप लोग इसको उठाइए। देखिए मैं जा रहा था, हमारा चैनल है समाज की बात, और जो समाज में समस्याएं हैं, देखिए वो सामाजिक समस्याएं, जैसे हमने अपने कई वीडियो में देखा, लोग शादियों में जो खर्च कर रहे हैं, आजकल अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं, या तो कुछ ऐसे थे कि कुछ लोग शादियों में
देखा है देवी देवताओं को उनकी एक्टिंग करवा रहे थे। तो जितने भी हमारे समझ में जो समाज से जुड़े मुद्दे, अभी हमने देखा कि खुले में शौच या जितने भी ऐसे मुद्दे होते हैं जो समाज से जुड़े होते हैं, तो मैं उनको अपने चैनल पर दिखाने की एक छोटी सी मेरी कोशिश रहती है। उससे होगा क्या ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि मैं उसको दिखाऊं। तो मैं जा रहा था, तो आप नहीं, ये कोशिश जो आपकी अच्छी है। आपका चैनल लगभग हम भी कभी कभी देख लेते हैं, रहता है, लोग जानते हैं चैनल जो भी है। छोटे से अगर कहीं से उठती है बातें तो सदन तक जाती है। आपका जो प्रयास है बड़ा अच्छा है। शादी विवाह में हो, खर्च हो या फिर फालतू खर्च हो, आप जो देख रहे हैं उसको दिखा रहे हैं। समाज की हर बातें को आप ला रहे हैं, ऊंचे स्तर तक पहुंच जा रही है बात आपकी। बहुत अच्छा लगा है आपका चैनल। हमें लगता है कि बम्बई तक की भी सूचनाएं रहती हैं, हमने देखा है। अगल बगल के जो भी कुछ घटना होती है उसको भी दिखा लेते मैं हैं। जहां जहां जाता हूं, देखिए हमारे मन में जो बात जगती है, हमको जो लगता है कि नहीं ये चीज गलत है, तो मैं उस अपने चैनल के माध्यम से उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और उससे किसको तकलीफ होगी, किसको आराम होगा, मैं इस बात की परवाह नहीं करता। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि ये हम कहेंगे तो राजनीतिक बात हो जाएगी, लेकिन सच्चाई है कि राजनीतिक न हो। यहाँ देखा जाएगा कि बहुत गड्ढा है, गाड़ियां बिगड़ जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के इस पे वाहन चलते हैं, डिस्टर्ब डेली रहते हैं, कहीं न एक्सीडेंट हो जाता है, रात में कोई आ रहा है। अब तो कुहेसा पड़ेगा, जाड़े का समय होगा, दिखाई नहीं देगा, गाड़ियां आएंगी, एक्सीडेंट होने की प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन जब भी प्रतिनिधि रहते हैं, चाहे जो प्रतिनिधि हो, उनसे कहिए तो बस यही कहा करते हैं। हम लोग भी कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हैं, देखते हैं, कहते हैं, तो लोग का यही कहना मतलब बस बजट में है, चौड़ीकरण हो गया है, बढ़ गया है, पता न कौन सा ठेकेदार इसको बना लेता है। शासन के माननीय अखिलेश जी जब उड़े थे, बनवाए थे इसको, तो पता न कौन सा ठेकेदार था कि उड़ गया सब। उसको बुला के लाइए, उससे काम करवाया जाए। कम से कम सरकार का ये जो काम है, सरकार देखे जो गलत किया है उससे भरपाई करवाए। नहीं तो या तो इसकी समय सीमा समाप्त हो गई है तो इसको नए स्तर से बनवाया जाए, अति आवश्यक जरूरी है। जल मिशन में मैं अपने पिछले वीडियो में दिखाया था कि जो जल मिशन के तहत जो पाइपें बिछाई गई, जगह जगह रोडों को काटा गया है, कई कई खड़ंजों को उसमें जो गड्ढे हो गए उसको जैसे के तैसे छोड़ दिया गया है, जिससे काफी लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके जैसे रोड के अगल बगल खुदाई हो गई है, पाइपें लाइन बिछा दी गई हैं, वो किसी भी चाहे जिसकी सरकार हो, विकास के लिए वो तत्पर रहती है, चाहे जो सरकार रही हो। तो जल निगम की पाइपें जो बिछाई जा रही हैं, बगल में 1 फुट 1.5 फुट 6 इंची का गड्ढा हो जा रहा है और उसको पाटा नहीं जा रहा है। इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। ठेकेदार का काम है उसको जैसे कराए, बढ़िया से करा के जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाह सरकार, लखनऊ बैठती है, दिल्ली बैठती है, लेकिन जो यहाँ जिला पे जो हमारे अधिकारी हैं वो एकदम लापरवाह हो गए हैं। आप थाने पे जाएंगे, अगर किसी की, हम लोग समाज में चल रहे हैं, अगर किसी का कोई काम है, अगर कह दिया कि किसी के बच्चे को बैठा लिया गया है, कोई झगड़ा हो गई हो, तो पुलिस खोज रही है आज कि किससे झगड़ा हो गई है, तुरंत थाने में बुला के 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, फाइनल। ये समस्या आ गई है आज इस सरकार में, या किसी की सरकार हो, हम व्यक्तिगत नहीं कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब मैं होश संभाला हूं तो देख रहा हूं इस सरकार में समस्या ये हो गई है कि कर्मचारी या कोई अधिकारी पैसा ले रहा है, हर बात के लिए पैसा। खतौनी में नाम चढ़ाना है, लेखपाल का काम है कि खतौनी में नाम चढ़ाए, कोई मर गया तो उसका वसीयत करे, वरासत जो करे। लेकिन जब तक आप उसको 4,000, 2,000, 10,000 नहीं देंगे, वो नाम नहीं चढ़ेगा। मात्र अगर केवल ये व्यवस्था को सुधारनी है तो मात्र थाना और लेखपाल, सेक्रेटरी, ये 3 लोगों को सुधार दिया जाए, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा, बात तो रोड की हो रही थी, लेकिन होते होते जो है और जगहों पर चली गई। और बिल्कुल आपका कहना है, कई लोगों से मिला था, काफी लोगों का ये कहना था कि नहीं, ये जो 2 चीजें हैं या जो जगह है आपने बताया कि नया कि नहीं, ये राजस्व विभाग वाला, आपके जमीन जायदाद वाला, और ये पुलिस बोले यहाँ पर जो है, जो सरकार है, जो सरकार का रवैया था। देखिए, हमने सुना था एक बार वीडियो में कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि नहीं, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है या जो भी है, कोई पुलिस पर किसी नेता का कोई दबाव नहीं होगा। तो शायद हमारा जब कुछ लोगों से बात हमारी हुई तो उनका कहना था कि इस बात का नाजायज फायदा उठा करके जो पुलिस है या जो प्रशासन वाले, ये पैसे ले रहे हैं और पहले से ज्यादा ले रहे हैं। नहीं, देखिए, नेता का वक्तव्य, किसी भी दल का नेता हो, किसी भी दल का नेता, उसका वक्तव्य ये कहता है कि हम निरंकुश न हो जाएं,
हमारी पार्टी निरंकुश न हो जाए, वह एक संस्कार स्वरूप बात कहते हैं। अगर मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हमारे कार्यकर्ता या फिर थाने पे या फिर कहीं दबाव देके काम नहीं करवा पाएंगे, तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि आप बात नहीं करेंगे, पब्लिक की, समाज की बात नहीं करेंगे। नेता क्या करता है, किसी भी दल का, समाजवादी पार्टी का हो, भाजपा का हो, बसपा का हो, किसी दल का पार्टी का नेता हो, वो थाने पे जाता है पैरवी करने के लिए, उनके साथ में जो अभावग्रस्त लोग हैं उनका साथ देने के लिए, दो बात कहने के लिए। आप उनकी बात सुन कहाँ पाते हैं, करते कहाँ हैं? ये सरकार, चाहे जिसकी सरकार रहा हो, अधिकारी जो हैं ये एकदम बेलगाम हो गए हैं। यानी आपका कहना है कि अधिकारी निरंकुश हो गए। अधिकारी अगर अंकुश में रहें, अधिकारी अगर सही से काम करें तो किसी को कचहरी जाने की जरूरत ही नहीं है, थाना जाने की जरूरत नहीं है। अगर लेखपाल सही काम कर, लेखपाल जानता है कि 10 जरीब उनके में है या 10 जरीब इनके में है, ये जानता है लेखपाल, बावजूद गलत रिपोर्ट लगा के दे देता है। और फिर इसके बाद दौड़ेगा व्यक्ति। अगर कहता क्या है कि अगर दौड़ेंगे नहीं तो फिर हमारा मतलब क्या है? यानी दौड़ेगा नहीं तो फिर उनको पैसे नहीं मिलेंगे। पैसा लेने के लिए बता तो रहे हैं, मात्र 3 लोग गांव के स्तर पे, गांव को लेखपाल, सेक्रेटरी और थाना का 3 लोग सही हो जाए, पूरी व्यवस्था सही हो जाएगी। देखिए आप ये गड्ढा देखिए, करीब करीब आपको पूरी सड़क, ये पूरी सड़क जो है टूटी हुई है। और अभी आपने लोगों का दावा भी सुना कि लोग कह रहे थे कि नहीं, कितने वर्षों से ये सड़क ऐसे टूटी हुई है और इस पर किसी का ध्यान है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, ये सामने देखिए गड्ढा, और सरकार का दावा था कि नहीं, सड़कें सारी गड्ढा मुक्त हो गई हैं। तो मैं ध्यान आकर्षण चाहूँगा इस मुद्दे पर कि आखिर जो सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए जो पैसा लगाया गया था, वो पैसा गया कहाँ? क्योंकि अगर सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं तो क्या सिर्फ पेपरों में ही गड्ढा मुक्त हो गई थी? जरूर जनता जानना चाहती है।